हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार पोरा के बारे में, जिसे हम पोला भी कहते हैं। पोरा का अर्थ होता है पोर फूटना या पोटियाना। जब धान की बालियों में पोर फूटता है अर्थात धान की बालियों में दूध भर जाता है, यह समय धान की बालियों के गर्भावस्था का समय होता है। धान की बालियों में पोर फूटने के कारण इस पर्व को पोरा कहा जाता है। इस पर्व में हमारे बैलों की मुख्य भूमिका होती है, जो खेतों में जुताई से लेकर खेतों के संपूर्ण कार्य में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। किसान अपने बैलों के प्रति समर्पण का भाव व्यक्त करने के लिए एवं सम्मान देने के लिए इस पर्व में बैलों को सुबह सुबह नहला धुलाकर बैलों का साज श्रृंगार कर पूजा अर्चना करते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग प्रकृति प्रेमी हैं और प्रकृति को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ के हर तीज त्योहारों में प्रकृति पूजन देखने को मिलता है। यह पर्व शिक्षाप्रद भी है, जो आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा देने का कार्य करती है। छत्तीसगढ़ के किसान अपने बच्चों को बैलों के महत्व समझाने के लिए मिट्टी के बैल बनाकर देते हैं तथा गृहस्थी जीवन जीने की कला सिखाने के लिए मिट्टी के जांता, दाल चावल पीसने का यंत्र, चूल्हा, बर्तन बनाकर देते हैं, ताकि वह खेल खेल में समझ सके कि अपने कर्तव्यों को आगे चलकर किस प्रकार निभाना है। इस पर्व में ठेठरी और खुरमी का भी बड़ा महत्व है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, परंतु छत्तीसगढ़ की प्रमुख व्यंजनों में ठेठरी और खुरमी का अलग ही महत्व है। ठेठरी और खुरमी को छत्तीसगढ़ में शिव और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। खुरमी, जिसमें गुड़ शक्कर की प्रधानता होती है, जिसे चावल एवं गेहूं आटे मिलाकर बनाया जाता है। इसकी आकृति शिवलिंग के समान होती है, जो शिव का प्रतीक है। वहीं ठेठरी में नमक की प्रधानता होती है, जिसे बेसन नमक मिलाकर बनाया जाता है। ठेठरी की आकृति जलहरी के समान होती है, जो शक्ति पार्वती माता का प्रतीक है। पोरा पूजन मिट्टी के बैल और मिट्टी के छोटे बर्तन रखकर पूजा के समय ठेठरी के ऊपर खुरमी रखकर भोग लगाया जाता है, जो संपूर्ण रूप से शिवलिंग के समान दिखता है, जिसे मैंने फोटो में दिखाया भी है। पोरा तिहार कैसे मनाते हैं उसके बारे में चलिए जानते हैं। पोरा तिहार के दिन किसान सुबह उठकर अपने बैलों को नहलाने के लिए तालाबों एवं नदियों में ले जाते हैं, और इधर माताएं भी सुबह स्नान कर विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने में लग जाती हैं, जैसे ठेठरी, खुरमी, अरसा यानी कि गुड़पिट्ठा, पूरी, बड़ा आदि। बच्चे बड़ों की सहायता करते हैं, अपने मिट्टी के बैलों में मिट्टी के पहिए लगाने में लग जाते हैं। अपने बैलों को बड़े साज सज्जा के साथ बच्चे तैयार करते हैं और पूजा स्थान पर रख देते हैं। बच्चे अपनी मिट्टी के बर्तनों को पूजा स्थान पर रखते हैं। किसान अपने बैलों को नहला धुलाकर नदी नालों से लाता है और गौशाला में बांधकर बैलों का साज श्रृंगार करता है। किसान का पूरा परिवार मिट्टी के बैलों और मिट्टी के बर्तनों का पूजन करता है, साथ ही अपने इष्ट देव का पूजन कर विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाता है। किसान अपने गौशाला में बंधे बैलों का पूजन कर भोग लगाता है। तदुपरांत विभिन्न प्रकार के बने व्यंजनों को मिट्टी के बर्तनों में भरकर अपने खेत खलिहानों में ले जाता है। अपनी धान की बालियों को, जो कि गर्भ धारण किए, उनका पूजन कर विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से भोग करता है। संध्याकालीन बच्चे अपने मिट्टी के बैलों को चौक चौराहे और मैदानों में ले जाकर बैल दौड़ करते हैं और मिट्टी के खिलौने से खेलते हैं। चौक चौराहों में पोरा पटकने का नियम होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को मिट्टी के पात्र में भरकर पटका जाता है, जो बैलों के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करता है। यह छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। साथ ही साथ यह महाराष्ट्र का भी फेस्टिवल है। हम छत्तीसगढ़ में एक दिन मनाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में 3 दिन का रहता है। अमावस्या के पहले दिन मिट्टी के बैलों की पूजा और जीवित बैलों की पूजा एवं हल्दी लगाई जाती है और निमंत्रण दिया जाता है, कल मंडप में समय पे आएँ। दूसरे दिन बैलों को सजाकर मंदिर तक ले जाते हैं। तोरण को तोड़कर घर पे मंडप में आते हैं, उनका पूजन कर पूरन पोली आदि का नैवेद्य लगाया जाता है। तीसरे दिन छोटे बच्चों को ये परंपरा अवगत हो, इसलिए लकड़ी के बैल को मंदिर तक ले जाते हैं और तोरण तोड़कर घर आते हैं, उनको भी पूरन पोली आदि का नैवेद्य लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे छत्तीसगढ़ के पोला तिहार के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।